गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अपने प्रगति की ओर बढ़ रहे होंगे। देखिए, आज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मतलब अनुभव देने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि संस्कार के बारे में आप जानते हैं। संस्कार क्या होते हैं, संस्कार का अनुष्ठान कैसे होते हैं, किस किस समय संस्कार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमारे जन्म से पहले ही संस्कार का आयोजन हो जाता है। तो क्या आपको ये सब पता है? यदि नहीं पता है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको जानकारी मिलेगा संस्कार का अनुदान कैसे होता है प्राचीन काल में। आज भी संस्कार का कुछ न कुछ अनुदान होता है, क्योंकि ये भी आपको पता नहीं होगा कि संस्कार लड़कियों पर भी होता था कि लड़कों पर, दोनों पर होता था। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आज अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो में जुड़े रहिए, लगे रहिए। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी आपको आए तो आप उसको आराम से वॉच कर सके। और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि ये सब चीज़ आपके दोस्त भी जाने समझे। ठीक है, संस्कार एक ऐसा मतलब है, बोल सकते हैं सभ्यता के रूप में है, ठीक है, जो आपके दिनचर्या के ना पालन पोषण में क्या होता है, प्रयोग होता है उसका। आज की बात करें संस्कार का, तो संस्कार बस एक क्या होता है, व्यंग के रूप में हो गया है। व्यंग कहने का मतलब हो गया कि आप संस्कार का जब कभी किसी को मतलब व्यंग करना हो, किसी को मतलब बुराई करना हो, उस रूप में संस्कार का पालन करते हैं। जैसे बोलते हैं कि देखा तो जा जा बड़ी संस्कारी है, नहीं देखे हैं हम तुमको। तो इस रूप में संस्कार को लोग प्रयोग करते हैं, मैंने व्यंग के रूप में। देखिए, संस्कार का उतना तो यूज करता लोग नहीं है अब देखा जाए तो। फिर भी हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना बहुत जरूरी है। देखिए, संस्कार का बात करें, संस्कार हमारे भारतीय स्तर पर देखा जाए तो भारत संस्कार का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है प्राचीन में। खैर, अभी जानना आपको जरूरी है कि प्राचीन में क्या क्या चीज़ें होता था, उसको जानना और भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखिए, आपको पता है संस्कार की संख्या जो होता है कितना हो, 16 होता है। ये सबको थोड़ा मोड़ा जानता है कि संस्कार 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। 16 संस्कार, 16 श्रृंगार बन गया आपका, समझिए तो स्त्रियों के लिए। अब इस संस्कार आपको पता है कि संस्कार लड़की लोग के भी होता था, केवल लड़कों के लिए होता था या दोनों के लिए होता था, ये भी आपको जानना इसमें जरूरी है। इस वीडियो में जानिएगा आप। खैर, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो आप बने रहिएगा वीडियो में, समझिएगा। देखिए, संस्कार के बारे में बात करें, हमने बता दिया कि संस्कार भारतीय मूल तत्वों से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कि भारत के जो भी परंपराएं होते हैं, अब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, शुरू से ही जब गर्भ धारण करता तभी संस्कार का होता है, आयोजन होने लगता है, उसी समय से संस्कार अनुष्ठान होने लगता है। अब जब तक मरता है तब तक क्या होता है, संस्कार का होता है, अनुष्ठान होते हैं। पहले इसका बहुत ज्यादा महत्व था, अब खैर उतना नहीं है, लेकिन भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि प्राचीन में इसका कैसे यूज होता था, कैसे लोग करते थे। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं संस्कार की संख्या कितना होता है, 16 होता है। संस्कार की संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाए है, ठीक है। लेकिन मेन रूप से हम देखा जाए कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, संस्कार कितने भाग बांटा गया है, 5 भागों में संस्कार को बांटा गया है। जिसमें पहला भाग आपका हो गया जन्म से पूर्व संस्कार, कि जन्म से पूर्व के संस्कार कितना होते हैं। ठीक है, तो जन्म से पूर्व संस्कार समझना है, जन्म से पूर्व संस्कार कितना होते हैं, 3 होते हैं। फिर वही कहा जाए ना शैशव संस्कार, मतलब जन्म के बाद का संस्कार की बात किया जाए, जन्म के बाद का संस्कार कितना होते हैं, 6 होते हैं। फिर वही कहा जाए कि शैक्षणिक संस्कार, मतलब शिक्षा जब प्राप्त करते हैं तो उस समय भी संस्कार का अनुदान होता है, तो उस समय संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार आपका 5 होते हैं। फिर बात किया जाए विवाह संस्कार के रूप में, तो विवाह संस्कार के रूप में एक संस्कार होता है जिसको हम गृहस्थ संस्कार बोलते हैं। जब गृह प्रवेश करता है, शादी होता है गृह, तो वहां पे संस्कार का अनुदान होता है विवाह संस्कार का। फिर विवाह संस्कार को हम पवित्र संस्कार कहते हैं। सबसे पवित्र संस्कार कोई है तो कौन है, विवाह संस्कार, क्योंकि इसका बहुत ही महत्व है। आप सब पढ़ेंगे समझेंगे तो देखिएगा कितना महत्व है इसका। फिर इसका आपको आता है अंतिम संस्कार। क्या आता है, अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार जिसको हम अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। अंतिम संस्कार जो मतलब जब आपका उस अवस्था में चल जाते हैं, वृद्ध अवस्था में, तो जहाँ पे आपका दुनिया को मतलब एक तरह से क्या होता है, छोड़ के चल जाते हैं, वहाँ पे अंतिम संस्कार आपका होता है, तो उसको हम बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। आखिरी मतलब क्या है, उसको बोल सकते हैं अंतिम संस्कार। तो इस संस्कारों को हम बारी बारी समझना के प्रयास करते हैं, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हर एक तत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें प्राचीन की चीज़ें हैं, किस तरह से आपके जीवन में लागू होते थे, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं जन्म से पूर्व संस्कार। तो जन्म से पूर्व संस्कार आपको ना 3 संस्कार है। पहला संस्कार है गर्भधारण, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमंतोन्नयन। अब देखिए, गर्भधारण संस्कार का होते हैं, अब जन्म देखो, जन्म हुआ नहीं बच्चा को, उससे पहले ही 3 संस्कार हो जाते हैं।
बच्चा को पता नहीं कि हमारे संस्कार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका 3 संस्कार हो जाते हैं। देखो पहला संस्कार गर्भधारण, मतलब जब बच्चा गर्भधारण करता है तो वहां पे एक संस्कार होते हैं। जब बच्चा गर्भधारण करता है वहां पे क्या होते हैं, एक संस्कार होते हैं, उस संस्कार वहां पे निभाए जाते हैं। दूसरा आपका पुंसवन संस्कार है। तो पुंसवन संस्कार में कहा जाता है कि जब बच्चा गर्भधारण करता है तो बच्चा का हो संस्कारी हो, बच्चा का हो संस्कारी हो, इसलिए क्या होता है पुंसवन संस्कार वहां पे किया जाता है। अगला हो गया सीमंतोन्नयन। तो सीमंतोन्नयन संस्कार जब कि बच्चा का हो, मतलब जब बच्चा गर्भ में हो तो बताया जाता है कि जो स्त्री हो वो का हो, उसको कहा जाता है खुश रहने के लिए, कि खुश रहेगी तभी तो बच्चा भी का होगा तंदुरुस्त स्वस्थ पैदा होगा, नहीं तो हमेशा उदास रहेगी, दुख दर्द में रहेगी तो हमेशा बच्चा का होगा। कभी कभी देखते हैं उसका शारीरिक विकार आ जाता है, कोई लांगड़ हो जाता है, कोई आंख से अंधा होता है, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वो सब चीजें होते हैं। तो इसे बताया जाता है कि जब भी जो कोई औरत गर्भ धारण किया हो तो उसको का स्वस्थ रहने कहा जाता है, स्वस्थ खाना खाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बताए जाते हैं। तो आप समझ गए गर्भधारण में क्या, गर्भ की रक्षा के लिए क्या होता है, गर्भधारण संस्कार होता है। दूसरा होता है पुंसवन। पुंसवन बताया जाता है कि जब जो संस्कार मतलब जिसमें जो बच्चा होगा संस्कारी हो, इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, जिसको स्त्री को खुश रहने के लिए बताया जाता है कि जब स्त्री का हो संस्कारी, मैंने जब स्त्री खुश रहेगी तो बच्चा भी का संस्कारी होगा, स्वस्थ होगा, एकदम तंदुरुस्त होगा, इसलिए कहा जाता है। 3 संस्कार आपका हो गया जन्म से पूर्व। उसके बाद आपको आता है जन्म के बाद, जिसको हम बोलते हैं शैशव संस्कार, ठीक है। तो शैशव संस्कार में 6 संस्कार हमारे आते हैं। अब 6 संस्कार कौन होता है, पहला होता है जात क्रम। जब बच्चा जन्म लिया तो उसका जात निर्धारण किया जाता है, किस जात का है, उसके जात का निर्धारण किया जाता है किस जात का बच्चा है। फिर वही जब होता है, फिर होता है नामकरण, फिर उसका नाम रखा जाता है, पंडित जी के बुलाते हैं, हम लोग बुला के नाम रखते हैं, भाई इसका क्या नाम रखा जाए, कुंडली निकाला जाता है, तो नामकरण होता है दूसरा। फिर तीसरा में होता है निष्क्रमण। मतलब देखिए जब तक बच्चा जन्म तब तक क्या होता है घर में ही रहता है, उसको बाहर निकलते हैं, लेकिन जब निष्क्रमण मतलब क्या होता है उसको घर से बाहर निकाल घुमाया फिरा जाता है, बच्चा को दुनियादारी दिखाया जाता है, ये होता है निष्क्रमण संस्कार में। फिर कहता है कि अन्नप्राशन, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अन्नप्राशन उसको बोलते हैं, इसे मुंह जूठी कहा जाता है, चटौना बोल सकते हैं, उसको कुछ ना कुछ खिला के लो बच्चा खाओ, अब बड़ा हो गया तुम खाओ, खाने लायक हो गया। अन्नप्राशन मतलब अन्न वहाँ पे खिलाया जाता है। फिर आता है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म में क्या होता है, वहाँ पे बच्चा क्या होता है, देखते कि बच्चा जो पैदा होता है वहाँ पूरा जट बना जाता है बच्चा का पूरा बाल में, तो चूड़ा कर्म मतलब क्या होगा, वहाँ पे उसका बाल पूरा मुड़वाया जाता है, टकला उसको किया जाता है, बाल हटवा करके टकला किया जाता है बच्चा को, ये सब होता है चूड़ा कर्म। फिर अगला आता है आपको कर्णवेद। कर्णवेद क्या है कि जिसे आप देखिएगा प्राचीन में बच्चों को पहले क्या होता है कान छिदवाया जाता था, आज वही कार्य लड़कियों के साथ होता है, लड़कियां कान छिदवाती है श्रृंगार करने के लिए, लेकिन अब वही हम लोग अभी लड़का लोग कहीं कान छिदवा कहेगा लफुआ है, लफुआ को उपाधि लोग देता है, कहता है कि लफुआ देखो कान छिदवैले है, ये पहन ले है, वो पहन ले है। लेकिन आप देखिए प्राचीन जितना भी ग्रंथ है, चाहे चीजें पढ़ते हैं, जैसे महाभारत, एक महाभारत में जितना पांडव लोग चाहे जो भी था सब कान छिदवैले है, सब पहन ले कुछ कुछ, तो वो परंपरा था, एक संस्कारिक चीज चलता वहाँ पे चलता था। महाभारत में देखिए, रामायण में देखिए, हर एक चीज में वहाँ पे दिया गया है, लेकिन आज की चीज आपको कहेगा लफुआ है। ये सब चीज लड़कियों के लिए श्रृंगार के रूप में हो गया बस। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगला है तीसरा में आता है ना, तीसरा जो भाग है, तीसरा भाग दिया है शैक्षणिक संस्कार, मतलब शिक्षा संबंधी संस्कार। जब शिक्षा प्राप्त करते हैं वहाँ भी का संस्कार का आयोजन होता है, अनुष्ठान होता है। तो वहाँ पे कौन कौन होते हैं, देखो पहला तो हो गया, इसमें देखो शिक्षा संबंधी संस्कार कितने होते हैं, 5 संस्कार होते हैं। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला हो गया अक्षरारंभ, माने जब बच्चा का होता है अक्षरारंभ मतलब अक्षर सिखाया जाता है, गोल गोल अंडा बना, गोल गोल अंडा, गोल गोल अंडा, एक बाबूजी का डंडा, फिर बकरी को मोच तोच, ऐसे लड़के को लोग को सिखाया जाता है, क पहले सिखाया जाता है, अक्षर का ज्ञान दिया जाता है, तो ये अक्षरारंभ होता है। फिर आता है उपनयन, जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, उप मतलब होता है गुरु, नयन मतलब उनके समीप, मन बच्चा को क्या होता है गुरु के समीप भेजा जाता है, मैंने आश्रम भेजा जाता है, गुरु अपने अधीन उसको रख के अध्ययन कराते हैं, उसको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो उपनयन हो गया संस्कार आपका, मैंने गुरु के यहाँ जाता है, आश्रम जाता है पढ़ाई करने के लिए। अब आश्रम में वहाँ पे क्या होता है, वेदारंभ, मैंने वेदों का आरंभ होता था, वहाँ पे क्या होता है वेद आरंभ होता था। वेद जब देखो प्राचीन में वेद का पढ़ने वाला जो व्यक्ति महान कहा जाता था, विद्वान कहा जाता था, इसलिए प्राचीन में जो वेद का आरंभ करते उसको ना जो वे छात्र होते हैं उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था, ब्रह्म के रूप धारण कर लेते थे, ब्रह्मचारी हो जाते थे, ब्रह्म के रूप धारण कर लेते थे। वेद का पढ़ना, आज भी वेद जो पढ़ाया जाना है उनको बहुत बड़ा विद्वान मान जाते हैं, वेद में इतना चीज है। हम वेद भी अगला वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, इसलिए देखना भूलिएगा मत। अगला दिया है किसान संस्कार। देखिए किसान संस्कार में जो बच्चों का ना पहला बार का होता है छोर क्रम होता है, मतलब मुंडन होता है, वहाँ भी बच्चा का ना मैंने वहाँ पे गुरु के यहाँ क्या होता है बच्चा का मुंडन होता है, उसका भी बाल हटवाया जाता है, टकला किया जाता है बच्चा को,
देखिए आपको पता है सर बाल रहेगा तब सेवा करने में उसमें लगे रहेगा, चाहे सर बाल नहीं थोड़ा सा रहता है खुला तो आपको सोचने पर ज़्यादा प्रेरित करता है ये सब चीज़ें, इसलिए लोग कहते हैं छोटे से बाल रखने के लिए। तो किसान संस्कार का होता है वहाँ पे ना, किसान संस्कार के अंतर्गत वहाँ बच्चों का क्षौरकर्म किया जाता है, मतलब मुंडन किया जाता है, बाल हटाया जाता है, ये चीज़ होता है। और वहाँ पे मेन है, ठीक है, और वहीं पे जब होता है तो पूरा समझिए कि जो बच्चा होता है वो ब्रह्मचार्य का धारण कर लेता है, इसलिए प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है कि ब्रह्मचार्य को धारण करके शिक्षा प्राप्त करता था। अब देखिए ये चीज़ शिष्यों के साथ नहीं था, लड़कियों के साथ नहीं था, क्योंकि आप प्राचीन में देखिए तो केवल शिष्य ही मतलब छात्र है ना, लड़के ही का शिक्षा प्राप्त करते थे, लड़कियां शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे। इसलिए संस्कार को उतना चाहिए, इसका नहीं मानता है लोग। संस्कार जहाँ तक देखा जाए तो केवल लड़कों के लिए था, लड़कियों के नहीं था। लड़कियों का पढ़ाई का मूल कोई वहाँ पर बताया नहीं गया था कि लड़की भी पढ़ेंगी, लेकिन आज देखिए लड़कियां लड़कों से आगे हैं। तो किसान संस्कार के अंदर के यहाँ पे क्या गोदान, जो मतलब है बच्चे के माँ बाप होते हैं गाय का दान करते हैं, ताकि गाय का दान वहाँ पे बच्चा गाय का दूध पिए तो बच्चा तंदुरुस्त हो, पढ़ाई में उसको मन लगे, ठीक है, वहाँ से एनर्जी उसको मिले। तो गाय का दान क्या होता है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता था, इसलिए इस किसान संस्कार का ना उसको बदल करके गोदान भी कह दिया गया है, ठीक है। तो किसान संस्कार का ना इसका नाम क्या हो गया गोदान, ठीक है, गोदान, ठीक है, गोदान संस्कार हो गया। गोदान मतलब गाय का दान यहाँ पे किया जाता है किसान संस्कार के अंदर, इसका नाम आपको गोदान संस्कार में मिलेगा। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि किसान संस्कार गोदान दान संस्कार क्यों कहा जाता है, आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पे मूल रूप से क्या होता है गाय का दान किया जाता है, इसलिए इसको किसान से क्या कर दिया गोदान संस्कार बता दिया। तो हमने किसान संस्कार की बात आते हैं समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन संस्कार में देखिए, समावर्तन संस्कार में जैसे जब शिष्य जब का हो शिक्षा प्राप्त करके ना शिक्षा पूरा प्राप्त कर लेता है तो वहाँ पे जो गुरु होते हैं उपदेश देके भेजते हैं, ठीक है। तब समावर्तन संस्कार से वहाँ पे गृह परिवेश मतलब विवाह संस्कार के अंदर प्रवेश करता है। तो समावर्तन संस्कार में उपदेश देके भेजा जाता है कि हमेशा सत्य बोलना है, हमेशा धर्म का पालन करना है, और अध्ययन ना कंटिन्यू क्या करता है अध्ययन करते रहना है, अध्ययन कभी नहीं छोड़ना है। तो 3 तरह के उपदेश देके भेजते हैं कि हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा सत्य बोलना है, धर्म का पालन करना है, और शिक्षा का हमेशा का अध्ययन करना है। ये सब चीज़ करके क्या करते हैं उसको भेजते हैं, घर भेजते हैं। जब घर भेजते हैं यहाँ पे आता फिर अगला चौथा भाग में आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में जो बच्चा होता है शिष्य होता है क्या होता है गृह प्रवेश करता है, वहाँ पे विवाह उसका संपन्न होता है। अब विवाह संस्कार में बहुत सारे विवाह संस्कार को हम पवित्र संस्कार बोलते हैं। सबसे पवित्र संस्कार कौन सा आपका विवाह संस्कार है कि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुष्ठान होते हैं। जिसे विवाह संस्कार में जो विवाह जैसे होता है कि जिसे एक तो पहला होता है आपका विवाह संस्कार में वागदानम होता है। वागदानम कहने का मतलब क्या हो गया कि जो वागदानम होता है जिसे बच्चों को क्या होता है वहाँ पे जो मतलब एक तरह से वागदान बोल सकते देखा था कि होता है एक तरह अर्थ में बोलते देखा था कि छेका बोल सकते हैं हम लोग। छेका वहाँ पे होता है कि लड़के के लोग लड़की को देखने आते हैं, लड़की को लड़के को देखने आते हैं, ये सब चीज़ें होता है वहाँ पे। फिर वागदान के बाद का जब शादी सेट हो जाता है तो मंडप का निर्माण होता है। ये शादी करने के लिए मंडप का निर्माण होता है। जब मंडप का निर्माण हो जाता है तो वहाँ पे फिर आता है आपको वहाँ पे होता है एक तरह से जो आपका वर पक्ष का है उसको वधु पक्ष के यहाँ का हो मतलब जिससे वर पक्ष के लोग का होते हैं लेके जाते हैं वहाँ पे बारात, वहाँ पे वधु पक्ष का वहाँ स्वागत लोग करता है, माला पहना कर स्वागत करता है, देखे होंगे आप लोग बारात में तो स्वागत करता है। फिर वहाँ पे हो जाता है उसके बाद होता है ठीक है निरीक्षण होता है। जब वहाँ पहुँचा निरीक्षण मतलब जयमाल एक तरह समझिए तो जयमाल होता है तब तक निरीक्षण बोलते हैं उसको, परस्पर निरीक्षण। कन्या देखता है वर को, वर देखता है कन्या को, आपस में देखा था कि करता है लोग वहाँ पे, ये चीज होता है ठीक है परस्पर। फिर उसके बाद आपको होता है वहाँ पे फिर वहाँ पे आपको हो जाता है जी अग्निप्राशन हो जाता है। क्या होता है अग्निप्राशन, लोग अग्निप्राशन करते हैं, अग्नि का फेरा लगाते हैं, अग्नि फेरा लगाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है एक होता है आपका लाजा होम। लाजा होम मतलब देखते हैं लोग लावा कूटता है, भाई के घर के ऐसे लोग करते हैं लावा कूटता है, वहाँ पे उसको लाजा होम कहा गया है। ये सब चीज होता है। उसके बाद आपका सप्तपदी होता है। सप्तपदी मतलब 7 वचन निभाने के लिए वहाँ पे क्या होता है बोला जाता है, 7 वचन दिए जाते हैं कि इसका पालन करना आपको, इसमें विवाह संस्कार में आते हैं। उसके बाद होता है आपका सिंदूर दान। सिंदूर दान करके फिर क्या होते हैं सिंदूर दान करने के बाद विदाई करते हैं लोग, विदाई करते हैं और रोना गाना चालू, आप समझिएगा वहाँ पे कोई भी है अलग होना कम बात नहीं। आप किसी माता पिता से अलग रहते कैसे आपको महसूस होता होगा, लेकिन जो हमेशा अपने माता पिता के साथ रही अलग होना तो भाई वहाँ पे है वो जायज ही है आपका। तो ये आपका होता विवाह संस्कार में, इसलिए इसको बहुत सारे इसमें कर्मकांड होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ठीक है पवित्र संस्कार। अगला आपको आ गया अंतिम संस्कार जिसमें क्या होता है अंत्येष्टि संस्कार होता है। जब शादी हो गया भाई शादी हो गया, अब धीरे धीरे अवस्था खत्म होता जाएगा, अब वृद्ध अवस्था में प्रवेश कीजिएगा। जब प्रवेश कीजिएगा वहाँ पे क्या होगा धीरे धीरे क्या होता है आपका जो वहाँ पे अंतिम संस्कार मतलब समझिए जब मृत्यु हो जाता है आपका, मृत्यु होता है
फिर वही आपका क्या होता है, अंतिम संस्कार वहाँ पे हो जाता है। अब भाई आपका जो मृत्यु, आपका जो बच्चा है, फिर से लोग जन्म लेगा बच्चा उसका, तो उसका बच्चा का होगा, वही फिर क्रियाक्रम होगा, शुरू से उसका चलेगा, फिर जन्म से पूर्व संस्कार चलेंगे, इस तरह संस्कार चलेंगे। तो ये सब संस्कारों में बताया गया है। ये सब प्राचीन चीजें आपको एक अनुभव सिखाती है, क्या चीज प्राचीन होता था अभी क्या है। तो ये सब बहुत ही शानदार चीजें आप पढ़े होंगे, समझे, तो बहुत ही आपको सही लगा हो, कंटिन्यू आगे बने होंगे आप वीडियो में। तो ऐसे चीज को भूलना देखना भूले नहीं, आप कंटिन्यू बने रहे तो आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर आपको बताना है। या वो हमारे चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे, आप देख के उससे आप लाभान्वित हो, कुछ न कुछ आपको फायदा हो। तब तक के लिए हम चलते हैं।